ये भारत के वो वीर जवान जिन्होंने 1971 में प्राणों का बलिदान दिया और बाद में इन्हें परमवीर चक्र मिला। पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बाद भारतीय सैनिकों ने इस प्रकार से मनाया जश्न। ये है पुराने जमाने की साइकिल और सैनिक की वर्दी, जिसे पोस्ट पर खाना देने के लिए काम में लिया करते थे। नमस्कार, मैं हूं जति कटाना और आज मैं घूमने के लिए आया हूं जैसलमेर में स्थित वॉर म्यूजियम। तो आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे होंगे, ये भारत और पाकिस्तान के बीच, चाहे वो 65 का युद्ध हो चाहे 71 का हो, इसके अलावा चाइना के साथ भी हमारा युद्ध हुआ था, वो सारे यहाँ पर साक्ष्य दिखाए गए हैं। और हमारे देश की सेना ने बहुत अच्छा पराक्रम किया था, तो उसके साक्ष्य भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके अलावा जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था लोंगेवाला पर, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जैसलमेर के वॉर म्यूजियम से संबंधित दूसरा पार्ट है। यदि आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा तो नीचे वीडियो में जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से ज़रूर देखें। तो आप सामने की तरफ देख रहे होंगे, ये है लोंगेवाला हॉल। और लोंगेवाला वो स्थान था जहाँ पर 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो उसी का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए मैं आपको इसे अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप जो सामने की तरफ ये सभी सैनिक देख रहे हैं, ये वो सैनिक हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जब 1971 में युद्ध हुआ था, तो उसमें अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था और बाद में इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो देख सकते हैं, ये वो सैनिक हैं जिन्होंने हमारे देश की खातिर प्राणों को दांव पर लगा दिया था और वो शहीद हो गए थे। तो इन सभी शहीद सैनिकों को सैल्यूट करना चाहिए, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करी और हमारे देश के बॉर्डर को बचाया था। इसके अलावा आप जो सामने की तरफ ये बटालियन के सैनिक देख रहे हैं, ये 23 बटालियन है पंजाब की, जिसने लोंगेवाला में हिस्सा लिया था। इसकी भी बहुत अहम भूमिका थी। और इसमें कौन कौन से जवान थे, इसका कमांडर कौन था और किस प्रकार से इन्होंने लोंगेवाला का मोर्चा संभाला, वो सारा का सारा इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा जब भारत ने 1971 का ये युद्ध जीत लिया था, तो 23 पंजाब के जो सैनिक थे उन्होंने खूब जश्न मनाया। तो देख सकते हैं, ये उन्हीं की फोटो है, जो बहुत ही शानदार है और अट्रैक्टिव भी आपको जरूर लगेगी। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ था, तो भारत ने किस प्रकार से योजना बनाई थी, उस सभी के यहाँ पर साक्ष्य दिखाए गए हैं। तो देख सकते हैं, कौन कौन सी बटालियन थी, उसको कौन सा हिस्सा दिया गया था पाकिस्तान को इस भारत में आने से रोकने के लिए, और किस प्रकार से यहाँ पर नीति बनाई गई थी, योजना बनाई गई थी, जिससे पाकिस्तान को खदेड़ा जा सके। तो सभी के सभी साक्ष्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके अलावा इसमें युद्ध में कौन कौन से फाइटर जेट थे जिन्होंने भाग लिया था, और कौन कौन सी बटालियन थी, कौन कौन से सैनिक थे, उनके कमांडर कौन थे, वो सभी यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके अलावा आप जो सामने की तरफ ये छोटी सी तोप देख रहे हैं, ये बारूद चलाने के लिए काम में लिया करते थे और ये मशीन गन है जो बहुत ही शानदार है। ये पुराने ज़माने की मशीनें हैं जो आज भी यहाँ पर सुरक्षित रखी गई। ये लोंगेवाला हॉल है जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1971 में, उसके साक्ष्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। लेकिन जब भारत ने विजय प्राप्त कर ली थी, तो उन्होंने जश्न मनाया था। तो इस प्रकार से उन्होंने जश्न मनाया था, उसका एक दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है जो बहुत ही सुंदर है। तो देख सकते हैं आप, भारतीय सैनिक किस प्रकार से जश्न मनाते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा आप जो सामने की तरफ ये पट्ट देख रहे हैं, ये भी बहुत ही ऐतिहासिक है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 में युद्ध हुआ था, और उसमें कौन कौन से वीर जवान थे जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान दे दिया था, उन सभी के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं।
और ये श्रद्धांजलि स्थल भी है। जब भी हमारे कोई भी यहाँ पर नेतागण आते हैं, वो श्रद्धांजलि देते हैं, तो वो इसी स्थान पर आकर उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। तो यहाँ पर उन वीर जवानों के नाम लिखे हुए हैं और यही श्रद्धांजलि स्थल भी है। पाकिस्तान ने भारत से सन 1965 में युद्ध लड़ा, इसके बाद 71 में लड़ा, लेकिन फिर भी नहीं माने और उन्होंने 1999 में कारगिल को अपना बनाने के लिए फिर से युद्ध लड़ दिया था। तो देख सकते हैं ये कारगिल पर लड़ा गया युद्ध के इतिहास यहाँ पर है और उन्होंने किस प्रकार से स्ट्रेटेजिक बनाई थी भारत ने, वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। और सबसे पहले तोलोलिंग पर गए थे, यहाँ पर एक पोस्ट है, द्रास में गए थे, कारगिल में, तो वो सभी इतिहास यहाँ पर आज भी लिखा हुआ है और यहाँ के साक्ष्य आज भी सुरक्षित हैं। इसके अलावा हमारे देश के उन वीर जवानों ने जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर अपनी बहादुरी किस प्रकार से दिखाई थी। तो देख सकते हैं ये सियाचिन का उस टाइम का फोटो है जो आज भी यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। और ये हाई एल्टीट्यूड का युद्ध है जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में लड़ा गया था। उसके साक्ष्य, उसका इतिहास आज भी लिखा हुआ है। इसके अलावा आप सामने की तरफ देख रहे होंगे, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1965 में युद्ध लड़ा गया था, तो कौन कौन सी बटालियन थी जिन्होंने इसमें भाग लिया था और कौन कौन से कमांडर थे जिन्होंने हमारे देश को विजयी दिलवाई थी और वो कौन कौन से वीर शहीद जवान थे जिन्होंने हमारे देश की खातिर प्राणों का बलिदान दे दिया था। वो सारा का सारा इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जैसलमेर वॉर म्यूजियम आइए तो आपको बहुत ही गर्व महसूस होगा। इसके अलावा इंडिया ने सन 1962 में एक युद्ध लड़ा था भारत और चाइना के मध्य। उसमें भी भारत ने चाइना को पूरी तरीके से खदेड़ दिया था। उसमें भी कौन कौन सी बटालियन थी, कौन कौन से कमांडर थे और कौन कौन से वो वीर जवान थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो वो सारा का सारा इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है। जब भारत और चाइना के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, उसका सारा इतिहास यहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है। इसके अलावा जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उस वक्त की ये ड्रेस है सैनिक की और ये पुरानी साइकिल है। जब जो सैनिक पोस्ट पर सैनिकों को खाना देने के लिए जाया करते थे, तो इसी साइकिल को उपयोग में लिया करते थे। तो देख सकते हैं ये पुराने ज़माने की सैनिकों की ड्रेस है जो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। देख सकते हैं ये सैनिक एक पहन के खड़ा है, उसका दृश्य दिखाया गया है यहाँ पर। समय समय पर हमारे देश की सेना ने बहुत सारे बदलाव किए और बहुत सारे हथियार भी खरीदे जिससे कि हमारी दुश्मन सेना को खदेड़ा जा सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रिटिश ज़माने की सरकार थी हमारे देश में, वो सेना है और नेताजी सुभाष चंद्र के ज़माने की भी यहाँ पर सेना दिखाई गई है। तो देख सकते हैं ये 1858 से 1900 की आर्मी है। इसके अलावा आपने पीछे देखा होगा 1900 से पहले की आर्मी, और जब हमारा देश ब्रिटिश के अधीन था तो उस समय कैसी आर्मी थी वो भी यहाँ पर दृश्य दिखाए गए हैं। और इसके अलावा आज़ादी के बाद कैसी थी वो भी सारी यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा जब किसी भी देश के साथ हमारा युद्ध होता था तो उसमें सैनिक बचने के लिए एक बंकर बनाया करते थे, जिससे कोई भी जब एनिमी है, शत्रु है हमारा, वो बम फेंकता था तो उससे सारे सैनिक बच जाए। तो उसके लिए एक बंकर बनाए गए थे। इस प्रकार के बंकर थे। तो देख सकते हैं एक बंकर का मैं यहाँ पर साक्ष्य दिखा रहा हूँ और यहाँ पर सारे के सारे सैनिक सुरक्षित बच जाया करते थे जिससे कि वो आगे का युद्ध लड़ सके। तो देख सकते हैं ये पुराने ज़माने के बंकर हैं जिनमें सैनिक सुरक्षित रहा करते थे। तो यदि आप जैसलमेर घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस जैसलमेर के वॉर म्यूजियम पर जरूर आइए, जहां पर हमारे देश के जो सेना है उसका पराक्रम दिखाया गया है और ऐसे कौन कौन से वीर जवान थे जिन्होंने हमारे देश की खातिर प्राणों को बलिदान दे दिया था, वो सभी साक्ष्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के
बहुत सारे टैंकों को छीन लिया था, वो सभी टैंक यहाँ पर सुरक्षित हैं। और भारत के ऐसे कौन कौन से टैंक थे, फाइटर जेट थे, रडार थे जिन्होंने युद्ध में काम लिया था, वो भी यहाँ पर रखे गए हैं।